हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। तो मैं शोइब। गाइज, आज मैं कोई भी लेक्चर लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। आज मैं कोई भी अपडेट अभी लेके नहीं आया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मुझे लगता है कि हर उस इंसान को बात करनी चाहिए जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सबकी, तो इसलिए सबको इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो ये टॉपिक कौन सा है गाइस? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या कोई आपको ऐसा इंसान मिला, क्या कोई आपको कहीं पे ऑनलाइन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे किसी ने ये बताया हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट को कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके, ठीक है। क्या किसी ने इन चीज़ों पे बात की, इन फैक्टर्स पे बात की? नहीं की, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर मुझे जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, तो मैं सबको एक बात बोलूँगा कि आप क्या करें, अब आप ये काम भी करें कि इस इशू को रेज़ करें। रेज़ करने का मतलब ये है, देखो रेज़ करना कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारे लिए। अगर आप ग्रेजुएट्स की तरफ नज़र डालोगे तो वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा नंबर है, और ये सारे एलिजिबल्स हो गए जॉब के लिए, आपको पता ही है। अब ये सारे अगर एलिजिबल हो गए जॉब के लिए, ये सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, वो तो है ही नहीं है। तो फिर इनकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, ये इनको काफ़ी टाइम के बाद जो है क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब यहाँ पे जो इनकी प्रिपरेशन है, इनको काफ़ी टाइम के बाद जो है इनको आउटपुट दिया, इन बिटवीन क्या होगा, ये डिप्रेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिप्रेशन से सफ़र कर सकते हैं। उसके लिए ये जो इनकी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वो अच्छी नहीं रहेगी। इनकी मेंटल हेल्थ पे बात आ रही है, मेंटल हेल्थ की वजह से ये जो है काफ़ी सफ़र करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। देखो, एक मेंटल हेल्थ ना ठीक होने से ना कितनी और चीज़ें लाइफ में डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितने भी अगर ऑफलाइन जो भी जिस भी इंसान का स्टेटस है, हर उस इंसान को चाहिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है तो हम हमारे एंड से हेल्प करके क्या करें कि स्टेट गवर्नमेंट्स के आगे कुछ फैक्टर्स रखें। हाँ, ऐसे फैक्टर्स हैं, इस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हो, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। हम हमारे एंड से तो कर सकते हैं, अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम अपनी एजुकेशन से बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इस वक्त लेक्चर बना रहे हैं, जो इस वक्त अपडेट्स दे रहे हैं, तो मैं उनको ये भी बोलूँगा थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करें, ताकि जो है हमें एक चेंज देखने को मिले। और जो चेंज आएगा वो कोई आपकी एक दो वीडियो के बाद नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये एक जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर आप आज बात करोगे, सब आज बात करेंगे, तो हाँ, चेंज देखना जो है, जो ऑफिशियल्स हैं वो इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे और कुछ सालों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, अब तो बात की करना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी जो है गवर्नमेंट बॉडी को डिग्रेड नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं किसी गवर्नमेंट बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये जो अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्या रीजंस हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है। क्या ऐसी जो है ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, अगर डिपार्टमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें जो है इफेक्टिव नहीं हो रही हैं, तो उन पे काम भी किया जाए, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखोगे तो वो इतनी नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है, और डे बाई डे देखो, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन किस तरह से एक्सप्लोड कर रही है, ठीक है। उधर से नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कितने एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी कितनों को मिल रही है, पॉपुलेशन भी आपको पता है डे बाई डे यहाँ पे कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसी तरफ अगर हम नज़र डालेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, देखो जेके यूटी की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मैं एग्जांपल देके बात करूँगा, चीज़ें रेफर करवा के बात करूँगा। देखो, आपको पता है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की एक अच्छी खासी वैकेंसीज आई, उसके बाद आपको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अच्छी खासी वैकेंसीज आई, ठीक है। उसके बाद गाइस जूनियर असिस्टेंट की अच्छी खासी वैकेंसीज आई। उसके बाद जो अच्छा नंबर हमें वैकेंसीज का देखने को मिला, वो मिला हमें जेके पीएसआई में, ठीक है। नो डाउट हमें ये देखने को मिला, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। देखो, अब देखो यहाँ पे इन वैकेंसीज में
हम एक बात हमेशा बोलते हैं क्या, कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहेगा, हाई कट ऑफ रहेगा। अब देखो इस हाई कट ऑफ का रीज़न क्या होता है, जब एक जो है आपकी, अगर आप कोई भी रिक्रूटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रिक्रूटमेंट करा रही है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं ना चलेगी तो ये कट ऑफ हाई जाना ही है। प्रॉपर तरीके से क्या हो गया कि ये अपना टारगेट लेके चलें, ठीक है। टारगेट किस तरह से लेके चले कि एक साल के अंदर इतनी हमने वैकेंसीज करवा देनी है, ठीक है, इतनी वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज करवा देनी है, इतने ग्रेजुएट्स आएंगे उनमें से इतना नंबर लग जाएगा, फिर इतने ग्रेजुएट्स आएंगे फिर उनमें से इतना नंबर लग जाएगा। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के साथ अगर वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया जाएगा ना, तो यहाँ पे ये जो हाई कट ऑफ देखने को मिलता है ना, तो मैं गाइस आपको बता सकता हूँ हाई कट ऑफ फिर देखने को नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो मेजर वैकेंसीज में जब गैप पड़ जाता है ना, ठीक है, अब ग्रेजुएट्स और हो जाते हैं, अब यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो भी और हो जाते हैं। अब इन सब चीज़ों की वजह से कट ऑफ हाई जाना ही है। अब यहाँ पे जो डिजर्विंग भी होते हैं ना, उनकी थोड़ी सारी भी गलती होगी ना एग्ज़ाम में, वो उस थोड़ी सारी गलती की वजह से रह सकते हैं। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं पे भी कोई डिले होता है तब भी कट ऑफ जो है वो हाई देखने को रहेगा। ये मैंने आपको बताया। देखो कैसे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले वैकेंसीज ने एडवर्टाइज होना होता है, उसके बाद वैकेंसीज ने एडवर्टाइज होने के बाद इसका एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट लिस्ट ने आउट होना होता है, फिर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, कैंडिडेट्स की डीवी होती है, उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट होती है, ठीक है ना। अब अगर इस प्रोसेस में जो है अगर मेरिट लिस्ट ही जो है ये डिले हो जाती है, ये काफ़ी टाइम के बाद निकलती है, अगर ये प्रॉपर कुछ डेज़ में नहीं आउट होती है मेरिट लिस्ट, ठीक है, उसके बाद जो है क्या होगा, मेरिट लिस्ट को डिले होने से अगर यहाँ पे ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था ये जेकेपीएसआई पोस्ट के लिए है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिले हुई, ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे, अगर अब कोई वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं, ठीक है, अगर अभी यहाँ पे जेकेपीएसआई की मेरिट लिस्ट आउट ही नहीं हुई है और इन बिटवीन कोई वैकेंसीज एडवर्टाइज हो जाती है, जैसे आपकी वीएलडब्ल्यू का भी यहाँ पे है कि इसने अच्छे खासे नंबर में एडवर्टाइज होना है, अब यहाँ पे ये कैंडिडेट्स अभी तक अनएम्प्लॉयड है ना, ठीक है, जेकेपीएसआई वाले तो अनएम्प्लॉयड हैं, इन्होंने ओब्वियसली यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पे फॉर्म फिल करके यहाँ पे भी अच्छा स्कोर करेंगे। अब अगर जेकेपीएसआई वाले कैंडिडेट्स की डीवी भी होगी होती, उसके बाद इनकी सिलेक्शन लिस्ट भी इनको पता चल गया होता हम सिलेक्ट हो गए, फिर वीएलडब्ल्यू की वैकेंसीज एडवर्टाइज होती, अब यहाँ पे ये तो इन वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं ना होते, जेकेपीएसआई वाले कैंडिडेट्स वीएलडब्ल्यू के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसकी वजह से क्या होता, ये जो यहाँ पे इतनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ कैंडिडेट्स हैं ये यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, अगर ये यहाँ पे अप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे कंपटीशन को ये नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ है, ठीक है, वो हाई नहीं रहता, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा किस तरह से एक किसी जो है रिक्रूटमेंट को डिले करने से दूसरी रिक्रूटमेंट पे कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है, कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है अगर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई डिले हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ सोचना पड़ेगा जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको, ओके। तो ये एक रिक्वेस्ट है हमारे एंड से, ये सब ऑफिशियल्स को डिमांड है कि इस इशू की तरफ थोड़ी सारी नज़र डाली जाए, ठीक है। तो क्या किया जाए कि अच्छी खासी वैकेंसीज जो है वो टाइम से एडवर्टाइज़ कर देनी चाहिए, उनमें गैप नहीं डालना चाहिए। किस तरह से और आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो वो हमसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि आप एक अच्छे जो है पोस्ट पे हो, आपने अच्छे से काम किया है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं ऑफिशियल्स को यही बोलूँगा कि बस थोड़ा सारा जो है आप इस तरफ नज़र घुमाएं, थोड़ा सारा जो अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है अगर आप आज ध्यान दें, ठीक है, तो कुछ सालों में जो है अच्छा हमें यहाँ पे सिस्टम देखने को मिले जिसके तहत क्या हो, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको टाइम से जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। जो यहाँ पे आप हम सोसाइटी में क्राइम रेट देख रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में हम देख रहे हैं जो यूथ है हमारा वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। अब अगर हम इसके बेसिक रीज़न की बात करेंगे ना, ठीक है, अगर देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो बेसिक रीज़न क्या है, वो बेसिक रीज़न आपको मिलेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वही यहाँ पे रीज़न बना होगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो अगर चीज़ें इस तरह से प्रॉपर नहीं चलाई जाएंगी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सफ़र कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ऑफिशियल्स को मैं यही कह रहा हूँ आप थोड़ा नज़र जो है इस यूथ की तरफ भी घुमाएं, ठीक है। अब देखो कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब उनको
थोड़े टाइम के लिए जो है रिजल्ट नहीं मिलता है ना, जितनी देर की अगर उन्होंने किसी कैंडिडेट ने 3 साल के लिए प्रिपरेशन की है, 3 ईयर्स के लिए, अब 3 ईयर्स के बाद इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि इसको अर्निंग हैंड होना ही होना है। अब यहाँ पे अगर इस 3 ईयर में ये कितना भी इंटेलिजेंट था, अगर इसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ना मिली तो इसने 3 साल के बाद जो है एजुकेशन से क्विट कर ही देना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन को क्विट कर ही देना है, क्योंकि इसको इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही थी। हो सकता है इसके जो फादर है वो रिटायर हो रहे हो, ठीक है ना। काफ़ी अभी जो यूथ सफ़र कर रहा है वो बेसिकली पेरेंट्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, कुछ एज के बाद जो है वो काम नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उनके बच्चों पे आ रही है, इसलिए जो उनको अर्निंग हैंड होना ही है इतने सालों में। काफ़ी अच्छे मार्क्स उन्होंने एग्ज़ाम्स में लिए भी हैं, 0.25 से रहे हैं, जो है 3.5 से रहे हैं, 1 मार्क्स से रहे हैं, क्योंकि अब उनको अर्निंग हैंड होना पड़ा तो अब वो इस कंपटीशन को अलविदा कह रहे हैं, ठीक है ना। ये रीजंस हैं। देखो अब अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या अगर ऑफिशियल्स की गलती की वजह से ये इतना जो है डिज़र्विंग कैंडिडेट आप बोल सकते हो, ये डिज़र्विंग कैंडिडेट ये तो डिपार्टमेंट को नहीं ना मिला, मैं आई नो, नो डाउट इसकी जगह जो है कोई भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसकी फीलिंग्स का क्या, ठीक है, इसके इमोशंस का क्या, इसके ड्रीम्स का क्या, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्या गवर्नमेंट को लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करना है, ठीक है। इसलिए अगर एक प्रॉपर तरीके से जो है वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज किया जाएगा, ठीक है, तो ये जो हाई कट ऑफ है, हाई कट ऑफ होने की वजह से डिज़र्विंग कैंडिडेट्स भी जो है वो जॉब नहीं ले पा रहे, इन सब चीज़ों का हमें एंड देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि एक तो क्या है कि सब इस टॉपिक पे भी बात करना स्टार्ट करें जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस टॉपिक पे सोचे, और आप कैंडिडेट्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अपनी इस बात को रखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं ये ना देखूँ सोसाइटी में कोई किसी चीज़ को लेके परेशान हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ तो कोई एम्प्लॉयमेंट को लेके परेशान हुआ है, ठीक है, कोई किसी पॉइंट पे ये सोच रहा है कि अगर मैं इतने सालों में अर्निंग हैंड नहीं हुआ तो मेरी जो है मेरे सपने टूट जाएंगे। अब जिसके सपने टूटेंगे, नो डाउट अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल हो जाएगा, अपनी लाइफ में वो कामयाब हो जाएगा, बट अगर उसको अपनी स्ट्रीम नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है कम होने की वजह से उसको किसी और फील्ड में मजबूरी में जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे जो है गवर्नमेंट को, हर ऑफिशियल को जिसके हाथ में है, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए ये सब ऑफिशियल्स अच्छे से जानते हैं, बस यहाँ पे इन चीज़ों पे काम होना चाहिए जैसे भी हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। तो कैसी लगी वीडियो ये लाइक करके भी बताएंगे और शेयर भी करेंगे आप, ठीक है। अब मैं आपको किसी और टॉपिक पे मिलूँगा। थैंक यू गाइज, बाय।